तो फ्रेंड्स, अब हमने मतलब मॉर्फोलॉजी के हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देख लेते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं ऑलरेडी। तो इसमें भी जहाँ पे मतलब ज़रूरत लगेगी वहाँ पे मैं चीज़ों को आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करते चलूँगी, और बाकी जो बच रही हैं मतलब फैमिलीज़ वगैरह और सारी चीज़ें, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। द स्टोमेटा इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ का मतलब क्या है? आइसो मीन्स बोथ सरफेस पे, तो स्टोमेटा जो है वो बोथ सरफेस पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये निकल के आता है बच्चे कि जो स्टोमेटा होते हैं उनका ओरिजिन कैसा है, मतलब वो किस तरीके के सेल्स का ओरिजिन है। तो आप इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए। स्टोमेटा जो है वो कैसा है? एपिडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। कभी अगर पूछता है, या मैंने शायद क्वेश्चन देखा भी हुआ है, तो वो कैसा है? एपिडर्मल सेल्स का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिसेलुलर इलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल। देखो फिर से एक क्वेश्चन आया, एपिडर्मल सेल्स का यूनिसेलुलर इलोंगेशन क्या कहलाता है? तो रूट हेयर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेमिनोड इज। तो स्टेमिनोड क्या होता है? स्टेराइल स्टेमन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। मतलब कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का अरेंजमेंट कहाँ पे? स्टेम पे या फिर ब्रांचेस पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलोटैक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो क्या होते हैं? ट्राइकोम्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्टेम पे भी रहते हैं और कुछ रूट पे भी रहते हैं। तो स्टेम वाले जो होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर स्टिफ होते हैं। और जो रूट की बात करते हैं तो रूट में ये जनरली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम मॉडिफाइड इनटू ग्रीन फ्लैटेंड ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ फॉर एसिमिलेटरी फंक्शन। एसिमिलेटरी का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेटिक फंक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे। फोटोसिंथेटिक फंक्शन की बात की जा रही है। तो वो क्या होता है? फिल्लोक्लैड। अब यहाँ से तीन चीज़ें निकल के आती हैं, और ये अपने आप में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बता देती हूँ, साथ में ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन से किसका मॉडिफिकेशन है। अब देखो जैसे फर्स्ट वाला है, तो ये क्या है हमारा? फिल्लोक्लैड है, ठीक है। फिल्लोक्लैड मतलब यहाँ पे देखो नाम में मतलब बहुत बड़ा है इसका, फिल्लोक्लैड ऐसे याद कर लो, मतलब इसी सीक्वेंस में याद करना है ताकि कंफ्यूज नहीं होना आप। देखो फिल्लोक्लैड है, फिर क्लैड आ रहा है लास्ट में, तो क्लैडोड इससे कर लो, ठीक है, क्लैडोड हो गया। और उसके बाद में लास्ट में क्या बचता है? फिल्लोड बचता है। फिल्लोक्लैड की अगर हम बात करते हैं तो पता भी होगा बहुत सारे बच्चों को, जिनको नहीं पता है वो एक बार ध्यान से सुन लो, और इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। फिल्लोक्लैड जो होता है ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है। किसका मॉडिफिकेशन होता है? ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और स्टेम कैसी हो जाती है? फ्लैट या सिलेंड्रिकल हो जाती है, ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करती है, ठीक है। मतलब स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रही है, और लीफ जो है वो किस में चेंज हो जाते हैं? स्पाइंस में चेंज हो जाते हैं टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है बच्चे? ओपुंशिया और यूफोरबिया, ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं क्लैडोड की। तो क्लैडोड में क्या होता है कि देखो ब्रांच जो है वो 1 या 2 इंटरनोड लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास रस्कस और एस्पेरेगस। इसको तो मैंने ऐसे याद किया था, कार से याद कर लो, ठीक है। क्लैडोड में क्या आ जाएगा? एस्पेरेगस और रस्कस आ जाता है। और बाकी ये क्या है, जैसे मतलब फिल्लोक्लैड तो आसानी से सबको पता चल जाता है कि ओपुंशिया यूफोरबिया है, बस इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो क्लेडोड में आ जाएगा कार, ठीक है, क्लेडोड यानी कि एस्केरेगस और रस्कस हो गया, सॉरी। उसके बाद में बात करते हैं फिल्लोड की। तो ये फिल्लोड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता क्या है कि ये जो स्टेम होती है यहाँ से जो लीफ निकलती है, तो ये जो लीफ बेस होता है, मतलब लीफ बेस है, यहाँ से मतलब लीफ निकल रही है। तो ये जो इसका पिटियोल होता है ये क्या करता है? मॉडिफाई कर जाता है, मतलब कि स्वेल कर जाता है। और ये किस में चेंज हो जाता है? मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये क्या है हमारा? पिटियोल। पिटियोल क्या करता है? मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है।
और काम क्या करता है, फिर वही फोटोसिंथेसिस का काम ये करेगा। तो आई थिंक कि मतलब आप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर लोड का एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया और पार्किंसोनिया। ठीक है, ऐसे याद कर लो, पैप, ये कार हो गया, ये पैप हो गया, और बाकी ये फिल्लोक्लेड में ओपुंशिया और यूफोर्बिया आते हैं। आई थिंक मतलब इतना सफिशिएंट है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ से देखो बच्चे, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि बात की क्या जा रही है यहाँ पे फोटोसिंथेटिक स्टेम की। मतलब स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करने लग रहा है। ठीक है, वैसे तो फोटोसिंथेसिस लीफ कर रही है, लेकिन मॉडिफिकेशन की वजह से स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना हुआ है एसिमिलेटरी रूट्स के बारे में? अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो वो बच्चे देख लीजिए इसको, और इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। एसिमिलेटरी रूट्स का मतलब कि वो रूट्स, ऐसी रूट्स जो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। ठीक है, रूट्स का जो जनरल कॉर्टेक्स होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जनरल कॉर्टेक्स समझ रहे हो ना? जैसे सपोज करो कि ये हो गया इसका एपिडर्मिस। ठीक है, ये एपिडर्मल सेल्स हो गए, एपिडर्मल हेयर्स हो गए। फिर उसके बाद में क्या आता है यहाँ पे, ये आ जाता है हमारा एक्सोडर्मिस रूट के केस में। ठीक है, एक्सोडर्मिस होता है। और रूट के केस में मतलब जो अगर स्टेम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हाइपोडर्मिस होता है, लेकिन रूट की बात कर रहे हैं तो ये एक्सोडर्मिस है। और उसके नीचे ये जो जनरल कॉर्टेक्स वाली सेल्स होती हैं, इसी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। मैं ग्रीन कलर से शो करती हूँ। इन्हीं में क्या होता है, जो जनरल कॉर्टेक्स वाली सेल्स होती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। रूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो एसिमिलेटरी रूट्स का जो एग्जाम्पल है उसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे दो एग्जाम्पल निकल के आते हैं। एक है ट्रैपा। ट्रैपा मतलब सिंघाड़ा जिसे बोलते हैं, सभी ने खाया होगा। अब इधर मतलब अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरा आता है टीनोस्पोरा। तो ये जो दो एग्जाम्पल हैं हमारे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस केस में? एसिमिलेटरी रूट्स के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप ये लगा के आइएगा। टीनोस्पोरा है क्या वैसे? मैंने बता तो दिया, आपने मतलब आपको पता है क्या कि टीनोस्पोरा क्या है? टीनोस्पोरा जिन बच्चों को पता है दैट्स वेल एंड गुड, जिनको नहीं मालूम है वो टीनोस्पोरा वही चीज़ है, गिलोई। गिलोई का नाम तो सुना है ना? इसको कॉमनली टीनोस्पोरा मतलब जो स्पीशीज़ है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। कॉमनली मतलब इसकी लीव्स जो होती हैं वो हार्ट शेप की मतलब थोड़ा सा होती हैं। इसको गुडुच भी कहते हैं, गुडुची, संस्कृत में इसको गुडुची भी कहते हैं। आई थिंक अभी जो एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है एमपीपीसीएस का, उसमें मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें इसे गुडुच के नाम से पूछा था कि गुडुच जो है वो किसका कॉमन नेम है। इसको गिलोय या फिर मतलब और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, मतलब ट्रैपा, सिंघाड़ा और टीनोस्पोरा में कैसी एसिमिलेटरी रूट्स देखने को मिलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेम्स डेवलप फ्रॉम डैश ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। तो स्टेम किससे? प्लूम्यूल से। और रूट किससे? रेडिकल से। इन ओपोन्शिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय, तो स्टेम हो जाएगा। द आइज बात कर रहा है किसकी? आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर पे जो आइज प्रेजेंट होती हैं वो कहाँ पे, मतलब किस जगह को रिप्रेजेंट करती हैं? तो उसके नोडल रीजन पे होती हैं। ठीक है, नोड्स पे, क्योंकि नोड से क्या होता है, एक्सिलरी बड निकलता है और वहीं से फिर स्टेम का या नए उसके फॉर्मेशन होता है। ये देखो इस तरीके से ऐसे पोटैटो होता है, इस पे इस तरीके से स्क्वायर मार्क्स होते हैं ना, इन्हीं से क्या होता है, ऐसे आइज निकलती हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? नोडल रीजन पे, नोड्स पे प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेनेशन इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेनेशन। ठीक है, वेन से निकला है वेनेशन, तो ये वेन और वेनलेट को एक्सप्लेन करता है। अब यहीं पे एक और टर्म आता है पैरेलल में, वर्नेशन। ठीक है, वर्नेशन की बात करते हैं। वैसे मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला है, बट मुझे पता है आप लोग इतने मेहनती हो नहीं कि जाके वहाँ पे देखोगे, तो मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ओरली बताऊंगी, लिखूंगी नहीं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो देखो वेनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इनटू लीव्स। ये बेसिकली दो तरीके का होता है, पैरेलल वेनेशन होगा, रेटिकुलेट होगा। पैरेलल की बात करेंगे तो एग्जांपल मोनोकॉट आ जाता है, और रेटिकुलेट की बात करते हैं तो डाइकॉट आ जाता है।
और मोनोकॉट में भी देखो दो तरीके का होता है, एक पैरेलल पिन्नेट या पैरेलल यूनिकॉस्टेट होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही मिडरिब होती है, विच गिव राइज टू लेटरल वेन्स विच आर पैरेलल, यानी कि बनाना वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है। और कुछ ऐसे होते हैं मतलब पैरेलल पाल्मेट या मल्टीकॉस्टेट होते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारी मिडरिब आ जाती हैं। तो वहाँ पे एग्जाम्पल देखो दो तरीके का फिर निकल के आता है, पैरेलल पाल्मेट या पैरेलल जो मल्टीकॉस्टेट है उसमें कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट और डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट। जो कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट है उसके एग्जाम्पल्स लिख लो साथ में, ग्रासेस, वीट, राइस, बैम्बू, इन सब में कन्वर्जेंट मल्टीकॉस्टेट हमें देखने को मिलता है। लेकिन डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट जो है वो किसमें, पाम, पाम का जो मतलब लीफ होता है ना, पाम ट्री का जो लीफ होता है उसमें डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट वेनेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। रेटिकुलेट की बात करते हैं तो रेटिकुलेट हमें जनरली डाइकॉट में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, काइंडली नोट डाउन दीज एक्सेप्शंस। तो वहाँ पे कुछ मोनोकॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स लिखिए, स्माइलेक्स, डिस्कोरिया और एलोकेशिया, ये ऐसे मोनोकॉट्स हैं जहाँ पे हमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात तो किसकी हो गई, वेनेशन की। अब तक मैंने आपको क्या बताया, वेनेशन बताया है। अब मैं क्या बताने जा रही हूँ, वर्नेशन, इसको भी साथ में लिखिए। तो वर्नेशन, या इसको हम और एक नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टैक्सिस बोलते हैं। ठीक है, PTYXIX। अब यहाँ पे देखो क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ बड कंडीशन, जब मतलब लीव्स जो है वो बड कंडीशन में होती हैं तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। यहाँ पे तो कैसा था, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट था, लेकिन यहाँ पे बर्ड कंडीशन में लीव्स कैसी हैं उसके अरेंजमेंट की बात करते हैं तो उसको वर्नेशन या टैक्सिस बोलते हैं, या फिर सिंपली ये भी कह सकते हो कि मैनर ऑफ फोल्डिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, तो बच्चे इसमें भी मतलब तीन चार टाइप्स के देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं जो थोड़ा से कॉमन है वो बता देती हूँ आपको, नोट करना चाहो तो इसको भी साथ में नोट कर लो। सबसे पहला आता है सिरसिनेट वर्नेशन। ठीक है, सिरसिनेट वर्नेशन, सिरसिनेट का मतलब क्या है, फोल्डिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम एपेक्स टू बेस। ठीक है, जैसे मान लो ये लीफ का एपेक्स है तो एपेक्स से ये ऐसे फोल्ड होते हुए बेस की तरफ, मतलब ऐसे ऐसे ये ऐसे गोल हो जाती है। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, फर्न के कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में कंडुप्लीकेट होता है एक, जहाँ पे फोल्डिंग ऑफ लीव्स ओवर मिडरिब, तो ये एग्जाम्पल हमें गुआवा का दिया गया है। उसके बाद में इन्वोल्यूट वर्नेशन आता है जहाँ पे फोल्डिंग ऑफ लीव्स लेमिना ऑन टू अपर सरफेस ऑफ लीफ, तो ये हमें एग्जाम्पल कोलोकेशिया, अरबी होता है ना, उसकी लीव्स को अभी मतलब जो यंग लीव्स होती हैं, जो यंग बर्ड होता है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। फिर अगला आता है रिवोल्यूट वेनेशन, यहाँ पे होता है कि फोल्डिंग ऑफ लीफ ऑन लोअर सरफेस ऑफ द स्टेम, यानी कि इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है हमारा, कैबेज की बात होती है, नहीं सॉरी, कैबेज में आता है क्रम्पलेट करके आता है, इरेगुलर फोल्डिंग आता है। रिवोल्यूट का एग्जाम्पल आप मुझे सर्च करके बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होता है, इसको नोट करिए, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से निकल सकता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डैश इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम का मॉडिफिकेशन इसमें क्या नहीं है, मतलब एक ऑप्शन था तो यहाँ पे आंसर निकल जाता है पिक्चर ऑफ निपेंथीज। पिक्चर ऑफ निपेंथीज जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये लीफ लेमिना का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक बार समझा देती हूँ, डायग्राम बना के बता देती हूँ, क्योंकि इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखो ये ध्यान से, ठीक है, एक बार इसको पहले आप ध्यान से देख लो, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पिचर प्लांट या निपेंथीज की जो बात करते हैं हम, पिचर प्लांट, ये इसको और किस नाम से जानते हैं, निपेंथीज। इनके कॉमन नेम भी याद रखिए क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। लिवर मतलब लीफ ब्लैडर जो है उसके एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप है उसको किस नाम से जानते हैं, तो वो तो बात की बात होती है। चलो पहले इसको समझते हैं। इसमें देखो सपोज करो ये क्या है, मतलब ये स्टेम होता है इसका। ठीक है, स्टेम से क्या है, ये लीफ बेस हो गया जहाँ से ये लीफ निकली है, तो ये लीफ बेस क्या है, एक तरीके का फिलोड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में देखने को मिले था। उसके बाद में जो इसका पिटियोल है ये कुछ इस तरीके का मॉडिफिकेशन कर लेता है। ठीक है, ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो लीफ का लेमिना था, ठीक है, जैसे सपोज करो ये एक लीफ में बना देती हूँ, ये देखो ये लीफ है, ये स्टेम से लगी हुई है, तो ये जो लीफ बेस था,
लीफ बेस क्या है यहाँ पे, फिलोड बन गया। उसके बाद में ये जो पिटियोलर रीजन था, पिटियोलर रीजन कॉइल करके इस तरीके से ये बना लेता है। उसके बाद में ये जो लीफ लेमिना है, अभी मैं लीफ का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। तो ये लीफ लेमिना जो है यही घाड़े नुमा स्ट्रक्चर बना ले रहा है, ये पिचर का फॉर्मेशन करता है, मतलब घड़ा जो है ये लीफ लेमिना है। और ये जो लीफ एपेक्स वाला पार्ट है यही क्या कर रहा है, मॉडिफाइड लीफ एपेक्स जो है ये लिड बना लेता है। इसका क्या है, ये इसका इस पिक्चर का ये लिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसमें से कई जगह से मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पिटियोल किसका मॉडिफिकेशन है या पिक्चर किसका है। वैसे जनरली पिक्चर ही अब तक पूछा गया है, और बच्चे मतलब क्या मार्क कर देते हो, क्योंकि नहीं पता होगा तो फिर आप ऐसे ही गलत आंसर मार्क करके आओगे। और बाकी इसमें जो पिक्चर प्लांट है उसको निपेंथीज कहते हैं। लीफ ब्लैडर की बात करते हैं तो यूट्रिकुलोरिया ब्लैडर वर्ट हो जाएगा, ड्रोसेरा या सनड्यू। और वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है वो डायोनिया कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक मतलब मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये पॉइंट, अपने आप में आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इन बोगनविलिया में जो थॉर्न्स है वो किसके मॉडिफिकेशन है, स्टेम के मॉडिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं तो पोटैटो आ जाएगा, जिंजर वगैरह, कोलोकेशिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है इन पिस्टिया एंड आइकोर्निया, स्टेम्स जो हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाती हैं, ऑफसेट में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ मॉडिफाइड लीव्स इन अनियन। अनियन में जो लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ वेन्स इन द लीव्स में मतलब जो वेन्स होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो जैसे हमारी बॉडी में वेन्स का क्या फंक्शन है, एज इट इज़ आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं लीफ को, साथ ही ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटीरियल। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सम डैश द लीफ बेस में बिकम स्वॉलन एंड इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पल्वाइनस बोलते हैं या पल्विनस, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये होता है यहाँ पे भी, मतलब मैं इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो बच्चों, लीफ बेस समझाने से पहले मतलब लीफ बेस किस में मॉडिफाई हो रहा है ये चीज़ बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये सबसे पहले तो मैं एक एंटायर लीफ जो है उसका एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको समझाती हूँ, ठीक है। जो एंटायर लीफ है उसका स्ट्रक्चर आप एक बार देखिए, क्योंकि इसमें पता है, ठीक है, अच्छी बात है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे एक बार देख लो कि लीव्स में भी क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और उसका जैसे मान लो पूछ लिया कि पिटियोल का मॉडिफिकेशन हुआ है, तो पिटियोल का मॉडिफिकेशन कहाँ पे हुआ है, लीफ बेस का मॉडिफिकेशन हुआ है तो लीफ बेस का मॉडिफिकेशन कहाँ पे हुआ है, लीफ लेमिना का मॉडिफिकेशन हुआ है तो कहाँ पे हुआ है। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें थोड़ा सा आपको क्लियर रहेंगी। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज ये देखो ये क्या है, हमारा हरा भरा स्टेम है, ठीक है, ये हमारा हरा भरा स्टेम हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये स्टेम है, यहाँ पे ये नोड है, ये नोडल रीजन हो गया इसका, ये इंटरनोडल रीजन हो जाता है। फिर यहाँ पे ये जो मैंने ब्राउन कलर से मतलब शो किया है ये होता है लीफ बेस, मतलब जहाँ से जिस पॉइंट पे लीफ लगी होती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीफ बेस बोलते हैं। और उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हाइपोपोडियम के नाम से जानते हैं। और ये जो लीफ बेस होता है यहीं पे ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये कुछ लीव्स में निकले होते हैं, स्टिप्यूल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या है, ये लीफ बेस है, लीफ बेस से ये हमारा पिटियोल अराइज रहता है, मतलब पिटियोल जो है वो लीफ बेस से जुड़ा होता है। अगर आपने कभी मैंगो की लीफ देखी है ना ध्यान से, तो उसका देखना पेटियोल जो है वो हल्का सा स्वेल किया हुआ रहता है। तो ये पेटियोल हो गया। उसके बाद में फिर ये हमारा पेटियोल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मीजोपोडियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये जो लीफ वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम लीफ लेमिना जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एपीपोडियम के। तो लीफ के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, हाइपोपोडियम, लीफ बेस हो गया, पिटियोल, मीजोपोडियम हो गया, और जो एंटायर लीफ वाला जो मेन पार्ट है लीफ लेमिना उसको एपीपोडियम कहते हैं। और ये इंटायरली तीनों सेक्शंस को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्लोपोडियम, PHYLLOPODIUM। तो ये क्या कहलाता है, फिल्लोपोडियम कहलाता है।
अब देखो वहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि लीफ बेस स्वेल कर जा रहा है, मतलब ये चीज़ लीफ बेस जो है ये स्वेल कर जा रहा है, मतलब कि लीफ बेस जो है वो फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है। यहाँ पे देखो अगर लीफ बेस जो है वो कैसा कर जा रहा है, स्वेलन हो जा रहा है, ठीक है। स्वेलन लीफ बेस अगर हो रहा है तो फिर या उस तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लीफ बेस अगर स्वेलन कर जाएगा, स्वेलन लीफ बेस अगर हमें मिल रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पल्वाइनस, ठीक है, पल्वाइनस। और ऐसी लीफ क्या कहलाती है, पल्वाइनेटेड लीफ कहलाती है। और ये जनरली बच्चे किसका फीचर होता है, डाइकॉट का फीचर होता है। और डाइकॉट में भी हमें ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए साथ में। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली जितनी दलहनी फसलें हैं उन सब में होता है, लेग्यूमिनेसी में होता है। और साथ ही साथ यानी कि मतलब पी में आप इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंगो की मैंने बात की तो वहाँ पे भी लीफ बेस कैसा होता है, स्वेलन रहता है। और पीपल की बात करते हैं वहाँ पे भी लीफ बेस हमें स्वेलन देखने को मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है यहाँ पे कि जो लीफ बेस है ना वो शीथिंग हो जाता है, मतलब वो क्या करता है, जैसे ये स्टेम है, लीफ बेस थोड़ा इस तरीके से है कि मतलब वो स्टेम को थोड़ा सा ऐसे पार्शियली ऐसे कवर किए रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, अगर किसी गन्ना तो सबने देखा होगा ना, शुगर केन, तो गन्ना जब आपने देखा होगा तो उसमें देखो लीव्स जो लगी होती हैं वो कुछ इस तरीके से ऐसे आके और फिर यहाँ से ऐसे लीव्स बन जाती हैं, फिर अगले उस पर फिर ऐसे हल्का सा कवर करके फिर ऐसे लगी होती हैं। तो ये कंडीशन जो कहलाती है, मतलब अगर ये स्वेलन लीफ बेस है, पल्वाइनस है, तो दूसरा वाला जो कंडीशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं शीदिंग लीफ बेस होता है वो, ठीक है। मतलब वहाँ पे शीथ का फॉर्मेशन कर लेता है एक तरीके से, ये शीथ को मतलब इसको कवर कर ले रहा है, पार्शियली स्टेम को कवर कर ले रहा है, तो वो सीडिंग लीफ बेस कहलाता है। इसके एग्जांपल्स नोट कर लो, इंपॉर्टेंट हैं। मेज, शुगर केन, और बनाना में भी देखने को मिलता है हमें मूसा प्यूडिका। इन सब में क्या होता है, सीडिंग लीफ बेस हमें देखने को मिलता है। मतलब थोड़ा गंदा लिख गया है ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। और जो जो बता रही हूँ उसको साथ साथ में नोट कर लो। अब देखो ये तो मैंने समझा दिया, मतलब लीफ बेस में अगर मॉडिफिकेशन होता है तो क्या क्या होता है। लीफ बेस में पहला सोलन लीफ बेस अगर होगा तो पल्वाइनस कंडीशन हो जाती है, पल्वाइनेटेड लीफ कहलाता है, वो डाइकॉट का फीचर है, लेगुमिनेसी, मैंगो और पीपल में देखने को मिलता है। दूसरा है सीडिंग लीफ बेस, अगर वो पार्शियली स्टेम को कवर कर लेता है, यहाँ पे लिख लो ये क्या कर रहा है, पार्शियली कवर्स द स्टेम को थोड़ा सा पार्शियली कवर किए रहता है, तो ये कंडीशन आ जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं कि पेटियोल की। लीफ बेस के बाद क्या आता है, पेटियोल मतलब स्टिप्यूल आता है। पहले तो पेटियोल लगेगा ना, पेटियोल के ही बेस पे स्टिप्यूल लगा होता है। तो स्टिप्यूल की अगर हम बात करते हैं, ये जो ब्लू कलर से है, मतलब पहले ब्लैक था, मैंने समझाते समझाते ब्लू कर दिया इसको। ये क्या होता है, लेटरल स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम लीफ बेस से ही लेटरल स्ट्रक्चर अराइज होता है। अब इसकी वजह से भी लीफ का जो है वो आगे नामकरण हो जाता है, ठीक है। अगर तो ये स्टिप्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो लीफ क्या कहलाती है, स्टिपुलेटेड लीफ कहलाती है। और ये फीचर किसका आता है, डाइकॉट का फीचर होता है। लेकिन यहाँ पे भी बच्चे क्या है, एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। वो एक्सेप्शन आप नोट करिए कि वो एक्सेप्शन क्या है हमारा, कि स्माइलेक्स जो होता है, स्माइलेक्स ये क्या है, मोनोकॉट है। और मोनोकॉट में भी क्या होता है, स्टिप्यूल जो है वो प्रेजेंट है। बल्कि मैंने अभी क्या बताया कि स्टिप्यूल जो है वो जनरली हमें कहाँ देखने को मिलेगा, डाइकॉट में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है कि स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो वो डाइकॉट का फीचर है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, स्माइलेक्स। और स्माइलेक्स क्या है हमारा, मोनोकॉट आता है। उसके बाद में अगर स्टिप्यूल एब्सेंट है तब वो लीफ क्या कहलाती है, एक्स स्टिपुलेटेड लीफ कहलाती है। और वो फीचर किसका है, मोनोकॉट का फीचर है, ठीक है। और ये जनरली हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सोलेनेसी वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्माइलेक्स में स्टिप्यूल जो है वो कैसा होता है ये भी समझ लो, कि स्टिपुलेटेड लीफ है और स्टिप्यूल जो है वो इसका मॉडिफाई हो जाता है। ऐसे जैसे सपोज करो कि ये लीफ बेस था, यहाँ पे स्टिप्यूल होना चाहिए था, ये स्माइलेक्स की लीफ है, तो ये स्टिप्यूल इसका जो है वो ऐसे टेंड्रिल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये भी एक अजब मतलब एक अलग ही एक्सेप्शन निकल के आ रहा है कि स्टिप्यूल मोनोकॉट में देखने को मिल रहा है। और स्टिप्यूल कैसा है, तो वो टेंड्रिल की फॉर्म में है, मतलब टेंड्रिलर स्टिप्यूल, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे,
टेंड्रिलर स्टिप्यूल, ये किसका फीचर है? मोनोकॉट का फीचर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क करिए इसको। उसके बाद बात करते हैं पिटियोल की, ठीक है। अब अगला हमारा क्या आता है? पिटियोल आता है। तो पिटियोल में भी क्या है, अगर पिटियोल प्रेजेंट है लीफ में तो स्टॉक, एक तरीके का स्टॉक बन जाता है, तो वो मतलब कि स्टॉक्ड लीफ कहलाएगी। पिटियोल प्रेजेंट है तो स्टॉक्ड लीफ कहलाएगी, ऐसे स्टॉक्ड लीफ कहलाएगी। और अगर पिटियोल एब्सेंट है तो वो मतलब स्टॉकलेस, या उसको हम लोग सेसाइल लीफ कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कुछ मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ ज़रूरी है बताना, इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी जो बोला है उसको सुन लो, रिवाइंड कर लेना अगर नहीं समझ में आया है तो। बाकी इस पे मत जाना कि हाँ मतलब मैंने कैसे कितना गंदा से लिख के आपको समझाया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है द पिटियोल एक्सपेंड। अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि हाँ पिटियोल किस मतलब लीफ के कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं। तो पिटियोल एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन टू सिंथेसाइज फूड, यानी कि फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। इंपॉर्टेंट है ये। किसका एग्जाम्पल है ये? फिलोड का। आप तो नहीं भूलोगे ना? नहीं भूलोगे, गुड। नेक्स्ट है डैश प्लांट शो अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? सनफ्लावर में देखने को मिलती है, मस्टर्ड में देखने को मिलती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोलन लीफ बेस फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट। अब तो पता चल गया होगा कि सोलन लीफ बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्वाइनस बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स थे यहाँ पे जो कवर होते हैं। बाकी जहाँ मुझे लगेगी ज़रूरत वहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। वीडियो लेंदी हो रही है, डोंट वरी। मैं जो मतलब जो ऑलरेडी हमने थ्योरी वाला पोर्शन कवर किया था उसको मैं एक वीडियो में कर दूँगी, और ये जो क्वेश्चंस वाला है इसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में मतलब इसको डाल दूँगी, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बस आते ही वीडियो का पहले तो टाइम देखोगे, अच्छा 1 घंटे से ऊपर की है, चलो छोड़ो नहीं देखना है, और फिर सारे वहाँ से भाग जाते हो। तो पहले मैं थ्योरी वाला डाल दूँगी, उसके बाद में फिर ये अगला वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दे रही हूँ। बात लेंदी होने की यहाँ से ये नहीं है, देखो मैं सीधे पॉइंट्स पढ़ूँ और आंसर बताते हुए चलूँ तो उतना लेंदी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बस ये है कि मतलब मेरा मन नहीं मानता बिना एक्सप्लेन किए हुए। और ये चीज़ मेरे साथ भी है, जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं जब तक मतलब उस चीज़ के एकदम डेप्थ तक नहीं चले जाता है ना, तब तक हमें मतलब खुद को मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। इसीलिए मेरा बस ऐसा लगता है कि हाँ अगर बता रहे हो सामने वाले को तो उसको मतलब कुछ भी उसमें बाकी मत रखो। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है बच्चे कि आप कितना ग्रास्प करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी तो कोई एकदम ऐसे एग्ज़ाम की डेट वगैरह नहीं आई है, ये सारी चीज़ें हैं, और मैं स्ट्रिक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें बता रही हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ। अगर कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि यहाँ पे तो एक तरीके से वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रही है ना। कुछ चीज़ें पता भी नहीं चलती हैं आपको, कुछ पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, मतलब एक आध बच्चों को छोड़ के कोई बताता भी नहीं है, कोई इतना ज़रूरी भी नहीं समझता है कि हाँ चलो ठीक है एटलीस्ट मैम ने अगर कुछ पूछा है तो उसका रिस्पॉन्ड कर दो। तो वन वे कम्युनिकेशन समझ रही हूँ, तो जो मुझे मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है वो मैं बता रही हूँ। बाकी इफ़ यू नीड एनीथिंग एक्सेप्ट पीडीएफ के पीछे मत पड़ो, पहले पढ़ लो पीडीएफ। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मैं हर टॉपिक का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। और किसी बच्चे ने अब तक नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है, मैंने ही चैनल क्रिएट किया है, बस मेरा ही वहाँ पे शो कर रहा है। चैनल के नीचे जो मेन चैनल है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शो कर रहा है, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। फिर मैं जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी आपको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीफ बेस में बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। वो जो लीफ ऐसे मैंने बनाई थी ऐसे, और यहाँ पे लीफ बेस पे ये जो 2 इस तरीके से लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, हटो भाई, इनको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स बोलते हैं। देखो एक बार हमने स्ट्रक्चर समझ लिया तो हम चीज़ों को बहुत आसानी से कर ले रहे हैं, वरना आपको भी लग रहा होगा कि अरे बस जिनको पता था उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता था ना वो भी सोच रहे होंगे कि मतलब क्या है ये, ऐसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक कल मैंने बताया था कि उसको हम सिर्फ एक प्लेन से काट सकते हैं 2 बराबर भागों में बांटने के लिए, ठीक है। और एक्टिनोमॉर्फिक क्या था कि उसको किसी भी प्लेन से जब हम काटेंगे तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो जाइगो का एग्जाम्पल मैंने बताया था, गुलमोहर हो गया, कैशिया हो गया, और साथ में पी था। नेक्स्ट है द फ्लावर ऑफ डैश प्लांट इज जाइगोमॉर्फिक। बीन,
पी, बीन्स, ये सारे किस में आ जाते हैं, जाइगोमॉर्फिक में आ जाते हैं। नेक्स्ट है रेडियल सिमिट्री इज फाउंड इन द फ्लावर्स। रेडियल सिमिट्री को ही और हम किस नाम से जानते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये हमें कहाँ पे, चिली, धतूरा और मतलब ये हमारा चाइना रोज़ वगैरह है ना, मस्टर्ड, इन सब में हमें देखने को मिलता है। ये भी देखो यूपीपीएससी आश्रम पद्धति में आया था, 2007 का है। अब तो खैर बहुत हाई हो गया है इन सब का लेवल। डैश प्लांट हैज़ एपिगाइनस फ्लावर्स। एपिगाइनस फ्लावर्स जो है वो हमें किस में देखने को मिल रहे हैं, कुकुम्बर में। कितने बच्चों ने जा करके वो देखा है मेरा वो वाला सीरीज़ वाला, जो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। जो वहाँ पे देखना वो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट लिख करके आना, ठीक है। इससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने उस वीडियो को जाके देखा है। नेक्स्ट है डैश प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। ब्लू डाई क्या है, इंडिगो फेरा से निकलता है। इन कैना फ्लावर, कैना फ्लावर की जो सिमिट्री है वो कैसी है, एसिमेट्रिकल। मतलब सिमिट्री भी दो तीन तरीके की है। कल मैंने मतलब नॉर्मली जाइगो एक्टिनो ही बताया था, और तीसरा होता है एसिमेट्रिकल। मतलब जिस फ्लावर को हम किसी भी तरीके से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं वो कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल फ्लावर्स होते हैं। और एसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कैना। नेक्स्ट पॉइंट है कील इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर। कील कैरिना ये किसका था, इंडिगो फेरा। यानी कि जो लेग्यूमिनेसी वाले थे ना, या जो जाइगोमॉर्फिक टाइप के हैं, उन सब में ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन जिसमें जिसमें है उन सब में ये चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस मतलब क्या है, मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर। मतलब मेन एक्सिस जो है वो साइमोस वाले में क्या होता है, यहीं पे मतलब फूल बन जाता है, तो इसकी ग्रोथ जो है वो चेक हो जाती है, और फिर बाद में यहाँ पे ऐसे साइड में ऐसे बनना शुरू करते हैं। लेकिन इस वाले में क्या होता है, यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, और इसकी ग्रोथ साथ साथ ऐसे होती रहती है। तो ये इस तरीके से, तो ये रेसिमोस वाला था। मतलब मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इन अ फ्लावर, क्योंकि अगर यहीं पे सबसे पहले फ्लावरिंग हो जाएगी तब तो इसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रोथ। किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें मेन एक्सिस की जो है वो ग्रोथ होती रहती है। अभी मैंने बताया फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल किस में, रेसिमोज की बात हो रही है, बताया था ना, RA, रेसिमोज। नेक्स्ट है कार्पल्स आर फ्यूज्ड, इट इज टर्म्ड है। जब कार्पल्स फ्यूज होंगे तो उनको सिन कार्पस कहेंगे, और नहीं फ्यूज रहेंगे तो एपोकार्पस कहलाता है। और सिन कार्पस हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये मस्टर्ड बता रहे एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट इज पेयर्स ऑफ फ्लावर शो बाइलेटरल सिमिट्री। कौन से मतलब फ्लावर्स हैं जो बाइलेटरल सिमिट्री शो करते हैं। बाइलेटरल मतलब कि जिनको बस एक ही प्लेन से काटा जा सकता है। ये जाइगोमॉर्फिक वाली बात की जा रही है यहाँ पे, जाइगोमॉर्फिक। तो ये क्या आता है हमारे पास, गुलमोहर, पी, बीन्स, ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट है प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इंडिगो फेरा। रे फ्लोरेट्स है, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट, दो तरीके के फ्लोरेट्स होते हैं यहाँ पे। ये एस्टेरेसी फैमिली का है, जो हमारी सबसे लार्जेस्ट फैमिली है टेक्सोनॉमी में। तो वहाँ पे रे फ्लोरेट्स जो है वो कैसे होते हैं, मतलब हैव इन्फीरियर ओवरी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। GIC में पूछा है, देखो 2020 में भी मेंस में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है डायडेल्फस कंडीशन। हाँ, स्टेमेंस की जो बात आती है इसको मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मोनोडेल्फस मतलब कि सारे जो एंथर्स होते हैं वो एक ही बंडल में बंधे होते हैं, ठीक है। डायडेल्फस मतलब क्या था, इसमें पी में मैंने बताया था कि देखो 9 जो हैं वो एक साथ हो जाते हैं और एक जो है वो अलग रहता है। तो डाई मतलब 2, 2 बंडल में स्टेमेंस प्रेजेंट हैं। और मैनी एडेल्फस भी कंडीशन देखने को मिलती है। तो तीनों के एग्जाम्पल नोट करो बच्चे। मोनोडेल्फस की जब बात की जाएगी तो मालवेसी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उन सब में मोनोडेल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब सारे जो है स्टेमेंस वो एक ही बंडल में प्रेजेंट होते हैं। डायडेल्फस की बात करते हैं तो पी, बीन्स वगैरह आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और मैनी की बात करते हैं, मतलब कि जो स्टेमेंस हैं वो बहुत सारे बंडल्स में जब प्रेजेंट हैं, तो उसका एग्जाम्पल होता है सिट्रस, ठीक है, सिट्रस। इसको नोट कर लो तीनों का साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है
स्क्लेरिड्स आर कॉमनली फाउंड इन, तो स्क्लेरिड्स जो है वो फ्रूट वॉल ऑफ नट में पाई जाती हैं। बाकी मैं जब एनाटॉमी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे आपको सिंपल टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं ना, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल में कौन कौन से आ जाते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा में ही फिर आगे स्क्लेरिड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, सपोटा वगैरह हो गया और नाशपाती वगैरह, इनको जब खाओ तो थोड़ा सा मतलब ग्रिटी अपीयरेंस होता है। तो ये सारे वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जब पढ़ेंगे एनाटॉमी तो देखेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टोनी हार्ड पार्ट ऑफ द मैंगो। अब तो पता चल गया होगा वो क्या है, एंडोकार्प। जो बच्चे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देख करके डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे ना तो बच्चे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, इसीलिए पहले वहाँ पे पॉइंट्स मैंने बहुत नहीं डिटेल बताया, बट हाँ पॉइंट्स समझाए हैं वहाँ पे, एक बार उसको देख लेना फटाफट, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन सीरीज देखना। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूट ऑफ कोकोनट प्लांट इज डेवलप्ड फ्रॉम। तो ये कैसा है यहाँ पे, सुपीरियर ओवरी, इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द मेच्योर सीड्स ऑफ। तो मेच्योर सीड में मोनोकॉट्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म रिटेन रहता है, लेकिन डाइकॉट में वो यूज कर लेता है एम्ब्रियो और वहाँ पे फिर कोटिलेडन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ परसिस्टेंट एंड फ्लैशी थैलेमस इन पियर इज ड्यू टू। तो जहाँ पे फ्लैशी थैलेमस की बात आ जाती है तो फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट का और एग्जाम्पल क्या है, एप्पल। नेक्स्ट है अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। तो अल्टरनेट मैनर कहाँ पे, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर में देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को नोट करते रहो या पढ़ते रहोगे, 3-4 बार पढ़ोगे ना अपने आप याद हो जाएगा। ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम, तो ये अपने आप में ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्राइकार्पलरी से ही समझ जाओ, सिनकार्पस गाइनोशियम में कहाँ, लिलिएसी फैमिली को। लिलिएसी कैसी है, मोनोकॉट फैमिली है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हाउ मेनी प्लांट्स अमॉन्ग चाइना रोज, ओसिमम, ओसिमम तुलसी, सनफ्लावर, मस्टर्ड, अल्स्टोनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस, नीरियम, ओलिएंडर हैव अपोजिट फिलोटैक्सी। तो जिन बच्चों ने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा उनको मैंने बताया था कि हमें अपोजिट फिलोटैक्सी जो है वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है। तो आंसर यहाँ पे क्या दे रहा है, 3। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किन 3 में होता है, ठीक है। बाकी मैंने 2 का बता दिया था, तीसरा नहीं बताया था। तीसरा आप मुझे ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फ्रूट्स ऑफ फैबेसी एंड लिलिएसी। फैबेसी के फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, लेग्यूम, और लिलिएसी के फ्रूट्स को कैप्सूल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बाकी फैमिलीज में आराम से मतलब थोड़ा सा नोट्स में प्रिपेयर कर रही हूँ, कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाऊँगी, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट है डायडेल्फस स्टेमन्स मार्जिनल प्रेजेंटेशन। डायडेल्फस से तो क्या याद आ रहा होगा, पी मैंने बताया था ना अभी, पी और बीन्स में। फिर मार्जिनल प्रेजेंटेशन, लार्ज पोस्टीरियर पेटल, यानी कि जो वैक्सिलम था ये स्टैंडर्ड वो कैसा था, लार्ज पोस्टीरियर पेटल है। तो इतने से क्लियर हो गया कि किसकी बात कर रहा है, फैबेसी की बात कर रहा है या लेग्यूमिनेसी की बात कर रहा है। तो बच्चे इसी के साथ मतलब ये मैंने थोड़े से ही क्वेश्चंस लिए थे यहाँ पे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी थी, तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं। आप सभी इसको ध्यान से देखिए और किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ 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 अपने रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है जो भी है मुझे प्लीज़ ज़रूर बताओ, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं ना तब तक मुझे नहीं पता चलेगा, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही पढ़ाते रहूँगी, आप ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है। तो चलो, थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।